हेलो दोस्तों, चलो आज हम समझते हैं गंगा नदी का अपवाह तंत्र। गंगा नदी का अपवाह तंत्र समझते हैं विथ डायग्राम। तो सबसे पहले देखते हैं कि गंगा नदी कहलाती कब है। तो गंगा नदी कब कहलाती है? जब दो नदी से मिलती है। तो फर्स्ट पहला नदी भागीरथी अलकनंदा मिलती है। कब मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग से फिर नदी बहती है। दो नदी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से नदी निकलती है, उसको बोलते हैं गंगा नदी। ठीक है। दो नदी कौन कौन सा है? भागीरथी अलकनंदा। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड। कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी, और संतोपन ग्लेशियर और संतोपस ग्लेशियर से कौन निकलती है? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, ठीक है। और कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग से निकलती है, फिर गंगा नदी कहलाती है। फिर ये गंगा नदी कहाँ निकलती है? यहाँ आगे की ओर बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले सहायक नदी रहती है रामगंगा। रामगंगा कहाँ से निकलती है? वो भी उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ पर मिलती है? तो कन्नौज में मिलती है। फिर गंगा नदी आगे जाती है। फिर आगे जाते जाते एक और जगह आता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। ठीक है। तो अब प्रयागराज किस जगह को कहते हैं? तो गंगा नदी और यमुना नदी के मिलन वाला स्थान है, वो प्रयागराज कहलाता है। तो देखते हैं आप, यमुना नदी कहाँ से उद्गम हुए हैं? तो उत्तराखंड। मतलब उत्तराखंड से कितने नदी निकलती है? 3 नदी, जो हमें याद रखना है, जो देखना है। तो 3 नदी में से भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी और कौन सा नदी? यमुना नदी। ये 3 नदियों का रेस होता है। 3 नदियों में भागीरथी, अलकनंदा नदी दोनों क्या होते हैं? मिल जाते हैं। हम मिल के आगे बढ़ते हैं, लेकिन यमुना नदी बोलती है कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे, हम आगे जाके मिलेंगे, पहले हमें और चलना है। तो जैसे अब यमुना नदी और आगे जाके मिलती है। ठीक है। तो आगे जाके कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में। लेकिन निकलती तीनों उत्तराखंड से है ना। तो यमुना नदी कहाँ से उद्गम हुई है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है। कहाँ? कौन सी नदी? यमुना नदी। ठीक है। यमुना नदी कहाँ मिल गई? प्रयागराज में, गंगा नदी से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अब कौन कौन सी नदी मिलती जाएगी। तो दाईं ओर की नदी कौन सी होती है? गंगा नदी की सहायक नदी। ठीक है। जब पेपर में पूछेगा दाईं ओर की सहायक नदी बताओ गंगा नदी की, तो याद रख लो एकदम ठीक फिक्स। ठीक है। तो गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये तीनों के तीनों बाईं ओर की सहायक नदी कहलाएगी किसकी? गंगा नदी की। ठीक है। फिर से याद, चलिए बोलिए मेरे साथ, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। ठीक है। अब कहाँ कहाँ मिलती है देख लेते हैं। बिहार में मिलती है, छपरा में, गाजीपुर में, और कोसी नदी मिलती है हाजीपुर में। ठीक है। कोसी नदी बिहार में मिलती है, जिसे बिहार का शोक भी बोलते हैं। किसको? कोसी नदी को। गंडक नदी सहायक नदी है, घाघरा नदी सहायक नदी है, गोमती नदी सहायक नदी है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कहाँ से। अब दाईं ओर की सहायक नदी चलो देखते हैं कि दाईं ओर से कहाँ मिलती है। एक तो हो गया यमुना नदी। ठीक है। अब हो गया सोन नदी। तो 2 नदी प्रमुख याद रखना है, किस साइड से? दाईं ओर से। ठीक है। हो गया सोन नदी कहाँ से हुई है? तो अमरकंटक से हुई है। कि सोन नदी और यमुना नदी जानते हैं कि कहाँ से हुई है। ठीक है, 2 नदी याद रखना है। अब देखते हैं आगे का देखते हैं। जब गंगा नदी आगे जाती है तो यह पश्चिम बंगाल से होने से पहले 2 भाग में बढ़ जाती है। 2 भाग में किस भाग से बनती है? तो एक बनती है हुगली नदी और एक बनती है पद्मा नदी। ठीक है। वो पद्मा नदी कहाँ कहलाता है? तो बांग्लादेश में कहलाता है पद्मा नदी। ठीक है। और बांग्लादेश में एक और नदी आकर आता है ब्रह्मपुत्र नदी, वो कहलाता है जमुना नदी। ठीक है, याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं जमुना और गंगा नदी को बोलते हैं पद्मा। कहाँ? कौन से जगह हम बोलते हैं? तो बांग्लादेश में। और पश्चिम बंगाल में दो शाखाओं में बढ़ती है। कौन? गंगा नदी। तो 2 शाखाओं में बढ़ती है। तो एक है हुगली नदी और एक है पद्मा नदी। और जो हुगली नदी है वो कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल में। फिर पश्चिम बंगाल हुगली नदी में एक आता है दामोदर नदी। ये इसका उद्गम कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड। ये किस में मिलती है? हुगली नदी में। ठीक, ये खत्म। अब देखते हैं मेन कहानी देखते हैं। ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? पद्मा नदी, मतलब गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी मान लेते हैं। और यहाँ से आएगी ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ से आएगी? ब्रह्मपुत्र नदी आएगी। ये ब्रह्मपुत्र है, ये गंगा नदी है। इसको बोलते हैं पद्मा, इसको बोलते हैं जमुना नदी। ठीक है। अब ये जमुना और पद्मा नदी मिलती है एक जगह में।
ठीक है, मिल गई एक साथ। और ये बांग्लादेश के चांदपुर में एक और नदी मिलती है यहाँ, मेघा नदी। ठीक है, कौन सी नदी? मेघा नदी। तो ये मेघा नदी क्या होती है? अब ये आगे बढ़ते जाएगी तो कौन सी नदी कहलाएगी? मेघा नदी। और फिर ये मेघा नदी कहाँ मिल जाएगी? अरब सागर में। ठीक, खत्म। गंगा नदी उद्गम हुआ और कहाँ विसर्जन हुआ, ये समझ में आ गया। चलिए अब आप देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी की सहायक नदी क्या कौन कौन सी है? यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी, जो कि मेन है। ठीक है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तो पूछेगा तो यमुना नदी मार देना, टिक। और यमुना नदी की सहायक सबसे बड़ी सहायक नदी बोलेगा तो मार देना चंबल नदी, टिक। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं पहले यमुना नदी, पहले चंबल नदी है, उसके बाद केन नदी है, बेतवा नदी है। ये क्या है? सहायक नदी है किसका? यमुना नदी की। अब देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी की कितनी सहायक नदी है? चंबल नदी की कितनी सहायक नदी है? बनास नदी और कूने नदी, क्षिप्रा नदी, काली नदी, पार्वती नदी और सिंध नदी। ये क्या है? ये क्या है? चंबल नदी की सहायक नदी है। खत्म। इतना समझ में आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए पूरा क्लैरिटी के साथ मैं समझाया हूँ। और देखते हैं इस उद्गम कहाँ हुआ है और कितना किलोमीटर है, ये आप देख लेना। ये चंबल नदी, बनास नदी और पार्वती नदी, काली नदी ये भी है। यहाँ देखिए चंबल नदी जो कि क्या है? यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, और देखते हैं कौन? रामगंगा का उद्गम किलोमीटर कितना लंबाई है उसका? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, ये याद रखना कि बाईं ओर कौन कौन सी सहायक नदी है और दाईं ओर कौन कौन सी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए, गुड बाय।